और आर्टिकल 142 को पढ़ लीजिए ठीक से कि आर्टिकल 142 क्या कहता है, और जिसमें अंबेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें बड़ी डिबेट हुई है, और उसमें उन्होंने कहा कि सेफ्टी वॉल्व है सुप्रीम कोर्ट, कि जब बहुत सारे मसलों पर कोई विवाद हो रहा हो संसद के बीच में, सुप्रीम कोर्ट के बीच में, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच में, तो फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का माना जाए, क्योंकि वो सेफ्टी वॉल्व है जिसके लिए कानून की परिधियों को, सीमाओं को खत्म कर दिया। एक बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर साहब ने जो कहा है उसको भी पढ़ लेना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं, लोग पढ़ते नहीं है कुछ भी। और कुछ 145(3) में सुप्रीम कोर्ट को क्या 2 जज को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? इसमें संविधान की व्याख्या तो हुई नहीं व्याख्या है। नहीं, देखिए जो आप मेमोरेंडम संविधान की व्याख्या, ये ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम संविधान से क्या लेना देना? ये मेमोरेंडम राष्ट्रपति के लिए नहीं है कि राष्ट्रपति के लिए है। सुनिए, राष्ट्रपति के यहाँ से क्लियर कराने की बात है। वही तो राष्ट्रपति, देखिए दोनों बहुत डिफरेंसेस है। कैसे कि जो ऑफिसर्स हैं वो ये कोशिश करें कि ऑफिसर थोड़ी कुछ करते हैं, किसी नहीं जाएगा, वही तो कांटेक्ट करते हैं वहां। अरे दिन रात जो स्टैम्प किसकी होती है? नहीं, सिग्नेचर के लिए सुनो, स्टैम्प किसकी है? सिग्नेचर तो राष्ट्रपति हाँ, का ही करता है, लेकिन तो हर चीज पे वो जाते रहते हैं। लेकिन ये सर वो नहीं, जॉइंट सेक्रेटरी के साइन पर माफी 3 महीना माफी हो जाती है फांसी की। सुनो आप सुनिए ना, आपने पढ़ दिया, मैंने बोले 3 महीना एक नॉर्मल होना ही चाहिए, उसमें कहीं किसी को डाउट नहीं कि 3 महीना भी नहीं होना चाहिए, कोई फैसला तुरंत हो जाए, कोई जाती है तो, लेकिन एक 3 महीना होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 2 जज इस पर रीट मैंडेमस एक प्रकार से पारित कर दे। 145(3) में कम से कम 5 जजों के बेंच को यह अधिकार मिला हुआ है कि 5 जज के बेंच संविधान की व्याख्या करेंगे। इसमें संविधान की व्याख्या का सवाल ही नहीं, सवाल है, बात ठीक है, लेकिन सवाल है, व्याख्या का सवाल ही नहीं है इसमें। राष्ट्रपति नॉमिनल पद है, लेकिन राष्ट्र सारे काम देश के राष्ट्रपति के नाम पर मुद्दा ही संविधान की व्याख्या का गरिमा होती है। नहीं सर, उसकी मैं इससे बिल्कुल असहमत हूं। मैं तो केवल उनकी जो भाषा आएगा कोर्ट में, उनकी जो भाषा है, हाँ कोर्ट में जाना ही चाहिए बिल्कुल। इसके रिव्यू संविधान की व्याख्या का मसला होता है, जाएगा, कोर्ट में जाएगा। 15 अगस्त, तो सुनिए 26 जनवरी 1950 के बाद ये पहला अवसर है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 माननीय न्यायाधीशों ने इस प्रकार से कोई टिप्पणी की है।